फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, धूप तो सिर के ऊपर चढ़ी हुई है, बच्चा बिजी रखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं बट नहीं जम रहा है। तो ऐसे में कोई हमें बता दे यार बच्चों के साथ कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। तो चलिए आपके लिए एक्टिविटीज़ का भंडार हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में लेके आए हैं। टेंशन मत लेना, ये सारी एक्टिविटीज़ आप लोग 2 और 3 महीने के बच्चे के साथ कर सकते हो और आपके टॉडलर तक कर सकते हो। ये सारे फन एक्टिविटीज़ के आइडिया आपके लिए। याद रखो ऑल ऑफ यू, बच्चों को आप लोग बहुत ज़्यादा घर के अंदर भी नहीं रख सकते, बहुत ज़्यादा घर के बाहर भी नहीं रख सकते, बट देयर इज़ अ वाव फैक्टर और मिरेकल फैक्टर जो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाव ऐसे हो गया, वाव ऐसे हो गया। सो इसीलिए साइंस एक्सपेरिमेंट्स बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चों को ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल है, बट ये ऐसे कैसे हो गया। एज सिंपल एज अ पीकअबू एक्टिविटी बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट और एक्साइट करता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आज की पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑल ऑफ यू, मैं श्रेया शाह, चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। पिछले 4 सालों से हम लोग एक कोर्स करते हैं कॉल्ड प्ले डेट, जिसमें 185+ वे सिखाते हैं बच्चों के साथ खेलने के लिए। सो उसमें से भी कुछ आइडियाज़ आपके सामने आएगी और कुछ नई आइडियाज़ स्पेशली समर के लिए। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर ग्रास। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जहाँ पे आपको बच्चे को बिना चप्पल के ग्रीन ग्रास के ऊपर चलाना है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या है? ये बच्चे के लिए रिलैक्सेशन का काम करता है, बच्चे के लिए कामिंग का इफेक्ट करता है, बच्चे की जो इरिटेशन रिस्पॉन्स होता है उसी के ही साथ बच्चा जो टैंट्रम्स थ्रो करता है उसको कम करता है। ये बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में लाने के लिए हेल्प करता है, बच्चे के लिए एक्यूप्रेशर का काम करता है, बच्चे के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और योगा और आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप लोग घास पे चलते हो तो ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में भी हेल्प करता है। तो बहुत सारे फायदे। शायद 3 महीने के बच्चे को कैसे घास पे चलाएंगे हम लोग? 3 महीने के बच्चे को खड़ा करो, दूसरे पैरेंट ने बच्चे के पाँव पकड़ो और टैप 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 करो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आइडियली ये जो वॉक है ग्रीन ग्रास पे, ये मॉर्निंग समय हो तो बेटर है। ज़्यादा लेट इवनिंग घास पे नहीं चलना चाहिए बिकॉज ऑफ मॉस्किटोज एंड एंड्स एंड ये सब चीज़ों के लिए। नंबर 2, मड प्ले। मड प्ले क्या होता है श्रेया? आप सब लोगों को पता है गणपति के दिनों में शाडू की माटी मतलब एक क्ले मड मिलता है जो हाथ के ऊपर दाग नहीं छोड़ता और वो गीला ही होता है। सो आप लोग अगर मार्केट में जाओगे और क्ले मड के लिए अगर पूछोगे, इट्स एब्सोल्युटली सेफ बच्चों के लिए, हाथ के लिए, स्किन के लिए। मैं कलरफुल क्ले की बात नहीं कर रही हूँ, आर्टिफिशियल केमिकल वाले क्ले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मड की बात कर रही हूँ। मिट्टी का गोला मिलता है जिससे आप लोग अलग अलग शेप बना सकते हो। सो अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, 3 से 6 महीने के बीच में, अभी तक बैठ भी नहीं पाता, तो बच्चे के सामने अलग अलग क्ले के शेप बनाना, अलग अलग एनिमल्स बनाना, हो जाए तो उसको तोड़ देना, वापस एयरटाइट कंटेनर में रख देना। कई महीनों तक वो मिट्टी वैसा ही रहेगा आप लोग का। आप लोग जिनके पास से खरीदोगे उनको पूछ लेना। यूजुअली मिट्टी फ्रिज में रखना होता है, बट कुछ लोग बोलते हैं अगर 4-5 दिन ही यूज़ करने वाले हो तो बाहर रखा तो भी चलेगा। शायद इसका क्या थेरेपेटिक बेनिफिट है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मड इज़ अ थेरेपी। सो बहुत सारे नेचुरोपैथी सेंटर में मड यूज़ किया जाता है स्किन रिलेटेड इश्यूज़ को ठीक करने के लिए, बच्चों की स्किन के टेक्सचर को, कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करने के लिए। मड अपने आप में कामिंग इफेक्ट देता है, मड एक्यूप्रेशर का भी काम करता है, इसीलिए मड के साथ अगर आप बच्चे को खेलने देते हो तो इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। थर्ड, सैंड प्ले। सैंड कहाँ से लेके आएंगे श्रेया? आप सब लोग के घर में रवा है या सूजी, सेमोलिना जिसको बोलते हैं, जिससे हम लोग उपमा बनाता है, उसको ले लो। उसमें आप लोग थोड़ा सा बेबी ऑयल डाल दो और पूरे के पूरे सूजी को ऐसे हाथ से रब कर दो। अगर आपको लगता है अभी भी बहुत खुला खुला है सूजी तो थोड़ा और बेबी ऑयल डाल दो और फिर वापस उसको अच्छे से रब कर दो और फिर उस सूजी को हाथ में लेके ऐसे बॉल बना के छोड़ दो। तो जैसे सी शोर पे या बीच पे सैंड होता है वैसे ही इसकी शेप बन जाएंगे। तो आप लोग घर पे आपके बच्चे के लिए ऐसे पर्टिकुलर घर में सेमोलिना का सैंड क्रिएट कर सकते हो और उसको आप एक बर्तन में डाल के बच्चे को अलग अलग मोल्ड देके उसके शेप बनवाने के लिए बच्चे को दे सकते हो। समर के लिए बहुत कमाल का एक्टिविटी है बिकॉज ये बच्चे को बहुत देर तक एंगेज रखता है और एज सच इसमें बहुत फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए टू मच स्वेटिंग भी नहीं होता है। तो ये इंडोर एक्टिविटी के तौर पे आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। नंबर 4, वाटर प्ले और स्विमिंग। सो पर्सनली मैंने मेरे बच्चे को स्विमिंग पूल में लेके जाना चालू किया जब भी वो हार्डली 3 महीने की थी और प्रॉपर कोच के अंडर उसने स्विमिंग पूल में जाना चालू किया जब भी वो 7 महीने की थी। 3.5 साल की मेरी बच्ची हुई तभी उसने फर्स्ट
अंडर 5 एज ग्रुप में स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। सो आपको वैसा कोच भी मिलना चाहिए जो उसको लेके जाए। अगर कोच नहीं भी मिलता है तो आपको आपके बच्चे को स्पेशली समर सीजन में स्प्लैश करने के लिए पानी में लेके जाना ज़रूरी है। प्रीफरेबली कवर्ड स्विमिंग पूल में लेके जाओ। बच्चे को आप 6 मंथ्स के बाद सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो, तो सनस्क्रीन अप्लाई करके फिर पानी के अंदर लेके जाओ। बच्चा 6 मंथ्स के अंदर है तो फिर बिना सनस्क्रीन के लेके जाओ। स्विमिंग पूल में क्लोरीन का क्वांटिटी जो होता है वो एक बार चेक कर लेना। डू दे क्लीन दैट वेरी रेगुलरली। और बच्चों को स्प्लैश करने के लिए, वाटर प्ले के लिए लेके जाओ। इट्स वेरी इफेक्टिव। नंबर 5, नाइट स्काई प्ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है जो आपको आपके बच्चे के साथ करना है। पर्सनली मेरे बच्चे को लेके मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गया था, बिकॉज मेरी बच्ची अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर अंधेरे का डर, अंधेरे से क्या डरना है, कुछ नहीं होता, ये सब बता के हो गया, फिर भी वो डर रही थी। सो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होना। फिर मुझे ऐसा लगा कि हर चीज़ में कुछ अच्छा होता है, तो मैंने मेरी बच्ची को बताना शुरू किया, आपको स्टार्स पसंद है, आपको मून पसंद है, बट वो तो लाइट में दिखते ही नहीं है, वो तो सिर्फ अंधेरे में ही दिखता है। और उसी के साथ में उसको अंधेरे से फ्रेंडशिप कराने के लिए लेके गई। सो नाइट स्काइज बहुत ब्यूटीफुल होता है। बच्चे को स्टार्स दिखाना, मून दिखाना, अलग अलग जियोमेट्रिकल शेप्स बनता है स्टार्स की वजह से। वो लिटरली बच्चों के साथ सो के टेरेस पे खुले आसमान में सितारों को गिनना, ये हम लोग शायद हमारे बचपन में कर चुके हैं, हम बच्चों के साथ करना भूल गए हैं, बट दैट शुड बी डन। नाइट स्काइज आर ब्यूटिफुल। वो अपने आप में बच्चों के लाइफ में एक वाव फैक्टर क्रिएट करता है, और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है नेचर से कनेक्ट करने के लिए, और बहुत हद तक उन लोगों को एक अलग एक्सपोजर देता है कि दुनिया में से बहुत सारी चीज़ें जो आपको एक अलग फील दे सकती है। नंबर 6, गेहूं का आटा जो हम लोग रोटी बनाने के लिए बनाते हैं अपने घर में, वो बच्चे को खेलने के लिए देना है। सूखा या गीला, 6 और 7 एक्टिविटी में कंबाइन कर रही हूँ। एक्चुअली सूखा आटा भी बच्चों को खेलने के लिए देना चाहिए। ऐसा तो श्रेया बहुत गंदा हो जाएगा, नहाने से पहले दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सूखा आटा अगर आप बच्चे को खेलने के लिए देते हो तो इट्स वेरी इफेक्टिव। बच्चों को एक तो बहुत मज़ा आता है वो पूरा बॉडी पे लगाने के लिए, बट इट्स अगेन अ थेरेपी। ये सेंसरी डेवलपमेंटल प्ले में आता है, इट एक्ट्स एज अ थेरेपी, और थेरेपी के तौर पे ये बच्चे को बहुत हद तक कामिंग इफेक्ट देता है, एंड दैट्स वेरी इफेक्टिव। साथ में मैंने बोला गूना हुआ आटा, जो हम लोग रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, उसके आप अलग अलग शेप बना सकते हो, उसमें आप बच्चे के फिंगर्स लॉक कर सकते हो। वो आटा आप बच्चे के सारे फिंगर्स को लॉक करके चिपका सकते हो, और बच्चा लिटरली उस आटे को ऐसे निकालने का कोशिश करेगा। आप लोग अगर उस आटे में बीटरूट का प्यूरी डाल दोगे तो रेड कलर का क्ले बन जाएगा, पालक डाल दोगे, पालक का प्यूरी, तो ग्रीन कलर का क्ले बन जाएगा। सो आप आपके हिसाब से घर में अगर इस आटे को एयरटाइट कंटेनर में रखते हो, थोड़ा सा तेल लगा के, सो 2, 3, 4 दिन तक ये बहुत आराम से चल जाएगा, और ये बच्चों को आपको देना चाहिए। नंबर 8, आपको पता है ये समर प्ले का हिस्सा ही है। घर में एक छोटे से बर्तन में या डीप कंटेनर जो होता है, ऐसे किसी बड़े कंटेनर में या टब में आपको पानी भरना है, और उसमें वो सारी चीज़ें डालनी है जो फ्लोट होती है। जैसे बच्चे के कुछ प्लास्टिक के टॉयज़ डाल सकते हो आप, कुछ बड़े लाइट वेटेड फ्लावर है आपके पास, वो डाल सकते हो, कोई प्लास्टिक का बर्तन है तो वो आप लोग उसमें डाल सकते हो, नींबू का स्लाइस है तो वो आप चाहिए तो उसमें डाल सकते हो। सो बेसिकली हम लोग उस बर्तन में बहुत सारे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स डालने हैं। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट को जब भी बच्चा देखता है, जब भी उसके साथ खेलता है, तभी बच्चा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, और किसी चीज़ को ग्रास्प करने की कोशिश करना। सिर्फ पानी ऐसा चीज़ है, आप लोग पानी में जैसे ही हाथ डालोगे वो हिलने लग जाता है, जैसे ही हिलता है ऊपर की सारी चीज़ें इधर उधर हिलने लग जाती है। तो बच्चे के लिए ना वो बहुत कमाल का एक्टिविटी हो जाता है, अरे मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, अरे मेरे हाथ में नहीं आ रहा है। सो ये बहुत इफेक्टिव प्ले है जो एक कूलिंग और कामिंग इफेक्ट भी देगा बच्चे को। और ये जो पानी आप ले रहे हो नॉर्मल टैप वाटर या मटके का पानी भी हो सकता है, और उसमें जब भी बच्चा खेलता है तभी गर्मी से मैनेज करने के लिए भी बच्चे को बहुत हद तक हेल्प होगा। नंबर 9, ये प्ले आइडिया शायद से आप लोग को इतना अच्छा ना लगे, बट दही बच्चे को खेलने के लिए देना है। गर्मी के सीज़न में आइडियली हम लोग बोलते हैं दही ऐसे का ऐसा बच्चे को देने के बदले अगर आप बटर मिल्क बना के देते हो या दही को थोड़ा सा घुसेल के बच्चे को देते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर किड्स। तो प्लेन दही का कटोरी ला, बच्चा जितना दही के साथ खेलेगा, जितना दही को खाएगा, इट्स अ प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक आपके बच्चे के लिए। अगर बच्चा 6 महीने के अंदर है तो आप बच्चे का हाथ डालो, उसको ऐसे ऐसा करके देखने दो, 2, 4, 3 मिनट के बाद धो दो उसके हाथ। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है तो बहुत आराम से उसके साथ खेलेगा।
एक क्वेश्चन आप सबके दिल में आएगा कि श्रेया एग्जैक्टली बच्चा इन सब चीज़ों के साथ खेलना कितनी देर एक्सपेक्टेड है? वी डोंट एक्सपेक्ट टू मच। आइडियली कोई भी बच्चा अगर 2 मिनट भी एक जगह पे बैठ के खेल लेता है तो इट्स ऑलरेडी क्वाइट अ लॉट। सो अगर आपका बच्चा 5 मिनट से ज़्यादा एक जगह पे नहीं बैठता है तो बच्चा है, उसने नहीं बैठना चाहिए। दैट्स द होल थिंग। इसीलिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा। लास्ट 10th प्ले आइडिया इज वाटर बलून। वाटर बलून से गेम खेलना है? यस। पूरा का पूरा बलून पानी से मत भरो। अगर आप गुब्बारे को पूरा पानी से भर दोगे तो कहीं पे टच करते ही फूट जाएगा। सो थोड़ा सा कम भरना है, सॉफ्ट रखना है, कम पानी भरना है। तो आप इस वाटर प्ले वाले बलून को अगर आप ज़मीन पे रखते हो तो अलग अलग शेप्स बनाने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए, अगर आप इन बलून्स को दीवार पे चिपका देते हो तो दीवार से निकालने के लिए, अगर आप कोई होल क्रिएट करते हो उस होल के अंदर ये बलून डालना, वापस होल में से बाहर निकालना, वापस होल में बलून डालना, वापस होल में से बाहर निकालना, ये बच्चे के लिए बहुत कमाल का एक्टिविटी होता है। सी फॉर ऑल ऑफ यू, हम लोग बेसिकली वो चीज़ें बच्चों को एक्सप्लोर करने के लिए दे रहे हैं जो बाय नेचर थोड़ी सी ठंडी है, जो बाय नेचर थोड़ा सा कूलिंग का इफेक्ट देती है बॉडी के ऊपर। तो इससे बच्चे को समर मैनेज करने के लिए भी हेल्प होगा। आपको बच्चे को घर के अंदर रखना है, वो भी मैनेज हो जाएगा, और उसी के साथ बच्चा बहुत सारे नए एक्टिविटी सीखेगा जो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो ऑल ऑफ यू, आप कौन सा एक्टिविटी ट्राई करने वाले हो? ये 10 में से ये हम लोग को कमेंट में लिख के पक्का बताना। बाय द वे, अगर कोई स्पेसिफिक एक आधा एक्टिविटी है जो बच्चा एंजॉय नहीं करता है तो यू हैव टू बी ओके विद दैट। हम लोगों ने बच्चे को सिखाना है, ये मेरा जिम्मेदारी है, बट एंजॉय करना है, नहीं करना है, खेलना है, नहीं खेलना है, ये हमेशा आपके बच्चे का जिम्मेदारी है। तो इसीलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना। समझ गए? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और कमेंट में लिख के मुझे बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।